अगर आपने भी सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया है और आप भी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईसीआर 2026 के लिए टॉप 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या रहने वाला है। उसके बाद में उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको पर ईयर कितना फी देना होगा, सारी चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मानवता के तहत भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट मेरी है और सारी चीजें आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा और ऑल इंडिया के जितने भी जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक कॉमन मान के बताऊंगा। मैं कोई स्टेट के रिजर्वेशन के बारे में हमेशा मैं आपको बताता हूं कि 40% का एक यहाँ क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से हर एक स्टेट का कट ऑफ है वो थोड़ा वेरी करता रहता है। तो वो आपके स्टेट के अंदर, जैसे सपोज दैट कोई बच्चा राजस्थान का है तो उस बच्चे के लिए राजस्थान की कॉलेज का कट ऑफ ज्यादा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि आईसीआर के अंदर एक 40% का रूल चलता है। उसमें ये सिस्टम होता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एक स्टेट में या फिर एक स्टेट के 40% से ज्यादा स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। वही बिहार के बच्चे होते हैं या फिर वेस्ट बंगाल के बच्चे होते हैं जो बीसी के भी, यूबी के भी को ज्यादा टारगेट करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाता है। ठीक है, ओडिशा के बच्चों के लिए ओयूटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है, तो मैं स्पेशली उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं सारे बच्चों का कॉमन मान के यहाँ पे एक कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स तक आपको वो मिल सकती है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ जो इतना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उससे 50-60 एक्स्ट्रा ही मान के चलना, क्योंकि उस स्टेट के लिए उतना एक्स्ट्रा कट ऑफ जाता है। ये चीज रियल है, ठीक है। स्पेशली राजस्थान, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, बिहार और आपका ये ओडिशा, ठीक है। अगर आपकी स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए मान लेना। फिर फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये फी स्ट्रक्चर ईयरली होगी, जिसमें हॉस्टल चार्ज और उसके साथ में कॉलेज की फीस रहेगी। खाने का जो चार्ज है वो इसके साथ में इंक्लूड मैं नहीं बताऊंगा, वो आपका लगभग 3 से 4 हजार रुपए पर मंथ यूनिवर्सिटीज के ऊपर अलग अलग वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो यहाँ पे मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जो आपको एक एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ देगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मेरे लिए ये कट ऑफ सुटेबल नहीं है, मेरे को इस कट ऑफ के अंदर कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपको अगर इसी प्रकार की कोई और भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप अभी तक एग्री कैपिटल के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के साथ में कनेक्टेड नहीं है और सारी चीजों को सिस्टमेटिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आचार्य एनजी रंगा जो आपका गुंटूर के अंदर है, आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी है, यहाँ का एक्सपेक्टेड मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल के लिए 415 से 425 मार्क्स, ये जो आपके 750 में से मार्क्स है उनकी बात कर रहा हूं, जो फिगर स्कोर है उनके बेसिस पे कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आईसीआर में लास्ट ईयर जो आपका रैंक बना था वो फिगर के स्कोर पे ही बना, तो फिगर के स्कोर पे आपका कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 400 से 415, एससी और एसटी का 360 से 380 और अदर लाइक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गया, ठीक है, पीएच कैटेगरी में जो आते हैं। उसके अलावा यूपीएस कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं ये अदर कैटेगरी के रिजर्वेशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये चीज आपको थोड़ी दिमाग में रख लेनी है। आगे हम बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटीज के बारे में, वो है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कुमारगंज अयोध्या के अंदर सिचुएटेड है। हाँ, फीस बताना भूल गया, तो फीस के लिए तो मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ। यहाँ पे लगभग आपका 80K के समथिंग है, फी हर साल थोड़ा वेरी करता रहता है, ठीक है। 80K के समथिंग आपका फीस यहाँ पे लगेगा, वो पर ईयर लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आचार्य नरेंद्र देव का, यहाँ पे लगभग 65K फी लगेगा पर ईयर का। उसके बाद में आपका जनरल का कट ऑफ 445 से 460, ओबीसी का 430 से 445, एससी एसटी का 390 से 410, अदर का 280 के समथिंग आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप अपनी काउंसलिंग को सिस्टमेटिक ढंग से करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की गलती नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं
हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग सर जो आप कट ऑफ बता रहे हैं इनके अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, या फिर जो आप कट ऑफ बता रहे हैं इन पे 100% हम श्योर रहे कि कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए आप एग्री कैपिटल के इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपके मार्क्स के बेसिस पे बताने वाले हैं कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज को आपको पहले डालना चाहिए, किस हिसाब से आपको सीक्वेंस में कॉलेजों को रखना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेटर होगा। ये सारी चीजें हम आपको मेंटोरशिप में गाइड करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप के साथ में एनरोल नहीं किया है, तो आप मेंटोरशिप के साथ में एनरोल कर लेना, या फिर मेंटोरशिप वाला कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट करके बता देना कि हाँ मेंटोरशिप आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। ठीक है, उसके बाद में हम बता देते हैं कि ये जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ इन सब की पीडीएफ्स भी आप लोगों को हम मेंटोरशिप में प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि आप चीजों को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बात करता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का। जनरल कैटेगरी में 440 से 460, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 425 से 440, एसटी एससी में 390 से 405 के बीच में कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो 50K के समथिंग आपका पर ईयर फीस लगने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में, इसमें लगभग 45 से लगाकर 50K के समथिंग पर ईयर फीस लगेगा। जनरल 430 से 450, ओबीसी 420 से 430, एसटी एससी 380 से आपका 395 के बीच में कट ऑफ रहेगा। लेकिन याद रखना राजस्थान के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ 500 के समथिंग भी देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आगे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में। जनरल के लिए 520 से 530, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 505 से 520, एसटी एससी के लिए 460 से 480, और अदर के लिए बहुत कम कट ऑफ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, 200 250 300 पे आराम से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका जोरहाट के अंदर है। जनरल के लिए फीस इसका मैंने बता दिया था, लगभग आपका फी बता देता हूँ साथ में, इसका फीस है वो लगभग आपका 25,000 रुपए पर ईयर लगने वाला है, और गुजरात के कॉलेज इंडिया के सबसे सस्ते कॉलेजों में माने जाते हैं। फिर बात करते हैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के अंदर है। जनरल के अंदर 420 से 435, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 से 420, एसटी एससी के लिए 365 से 380 के समथिंग। फी की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ का फी है वो 60K के समथिंग लगता है। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं, कभी थोड़ी ज्यादा कम दे देते हैं, लेकिन इस बार का ऑफिशियल जो आपका कटो फी स्ट्रक्चर आएगा उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका बांदा के अंदर है। पहले हाँ थोड़ा यहाँ बताना भूल गया, पहले लगभग 35 से 40,000 रुपए फीस यहाँ की बताते थे, लेकिन इस बार का क्या आएगा वो हम कंफर्म कर देंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज वाइज वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे बच्चे सारी चीजें बता देंगे कि मेस का चार्ज कितना लगने वाला है, बाकी चीजों का कितना चार्ज लगने वाला है। ओके, उसके बाद में बात करता हूँ बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा के अंदर है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए 435 से 450, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 420 से 435, एसटी एससी के लिए 370 से 395। इसका फीस है वो यूपी के जितने भी जो कॉलेज 60 से लगाकर 65,000 के समथिंग आपका फीस लगने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। जनरल के लिए 460 से 475, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 445 से 460, एसटी एससी के लिए 410 से 430, और वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ लगभग 500 प्लस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बात कर लेता हूँ यहाँ का आपका फीस स्ट्रक्चर, तो 20,000 से लगाकर 25,000 के समथिंग ये फीस लगता है, ज्यादा कोई यहाँ का फीस है नहीं। उसके बाद में बात करता हूँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका साबोर के अंदर है, सबसे सस्ता है, लगभग 10 से लगाकर 15,000 रुपए आपका ईयरली फीस लगने वाला है। जनरल में 440 से 460, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 425 से 440, एसटी एससी के लिए 390 से 410 के समथिंग कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो बच्चे स्पेशली मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ है आपका 500 प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची के अंदर है। फीस यहाँ का भी कम है, लगभग आपका 25 से लगाकर 30,000 के समथिंग फीस लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जनरल के लिए 430 से 440, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 420 से 430, एसटी एससी के लिए आपका 350 से 400। उसके बाद में आगे बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका इम्फाल के अंदर है, 20,000 रुपए यहाँ का फीस लगने वाला है। जनरल 410 से 425, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 395 से 410, एसटी एससी 360 से 375 के समथिंग कट ऑफ रहेगा। फिर बात करता हूँ चंद्रशेखर आजाद जो आपका कानपुर के अंदर है। यहाँ लगभग फीस की बात करता हूँ तो 65 से लगाकर 70K के समथिंग आपकी फीस लगेगी। जनरल 460 से 480, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 445 से 460, एसटी एससी 410 से 420 के समथिंग कट ऑफ रहेगा। फिर आगे बात करता हूं आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार के अंदर है, 30,000 के समथिंग पर ईयर आपका फीस लगने वाला है। जनरल के लिए 600 से 615 कट ऑफ रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग आपका कट ऑफ 590 से 600 के बीच में, और एसटी एससी के 550 से लगाकर 565 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं सीएस के एचपी के भी, यहाँ का फीस लगभग 75,000 रुपए पर ईयर लगने वाला है आपका आईसीआर से।
जनरल के लिए 560 से 580, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 545 से 560, एसटी एससी के लिए 500 से 515। आगे बात करते हैं डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि जो आपका कृषि विद्यापीठ है दापोली के अंदर। महाराष्ट्र के सारे कॉलेज का फीस है वो लगभग 40 से लगाकर 42,000 रुपए पर ईयर लगने वाला है। जनरल 400 से लगाकर 420, ओबीसी 390 से 400, एसटी एससी 355 से 370 के समथिंग कट ऑफ रहने वाला है। फिर बात करता हूं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंदर है। जनरल 410 से 425, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 400 से 410, एसटी एससी 360 से 370। ये जो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट तक की आपकी कट ऑफ रहने वाली, हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको कट ऑफ है वो इनसे ज्यादा देखने को मिल जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का फीस लगभग आपका 40 से लगाकर 42,000 रुपए ईयरली होता है, 41,700 के समथिंग लगता है एग्जैक्ट। ठीक है, 3 साल से मैं यही फीस देख रहा हूँ, ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका पूसा के अंदर है, 55 से लगाकर 60,000 रुपए आपका यहाँ का फीस लगने वाला है। जनरल के लिए 525 से 540, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 से 515, एसटी एससी के लिए 470 से 480 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात करता हूँ, जनरल के लिए 400, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 385 से 395, एसटी एससी के लिए 350 से 360 के समथिंग कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में आगे बात करता हूं हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो भाई लोगों बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एग्री कैपिटल का काउंसलिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जो भी बच्चा इस काउंसलिंग प्रोग्राम को मिस करेगा समझ लेना वो कितनी चीजों को मिस करेगा और कितनी चीजें आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप काउंसलिंग में सीख सकते हैं, वो सारी चीजें हम आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में ही नहीं बताया जाएगा, यहाँ ऑल इंडिया के जितने भी जो यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर के अंदर आपके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, क्या आपको कॉलेज में जाके किस हिसाब की तैयारी करनी है, आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एक प्रकार का कह सकते हो आपका करियर गाइडेंस रहने वाला है। ओके, आगे बात करता हूँ आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी के अंदर है। यहाँ की फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बीएचयू का फी लगभग आपका 25 से लगाकर 30,000 के समथिंग लगता है। ठीक है, जनरल में 625 से 640 और फर्स्ट प्रायोरिटी पे टॉप 10 में हमने फर्स्ट नंबर पे जिसको रखा था वो बीएचयू का ही था। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 605 से 615, एसटी एससी के लिए 560 से 580। यूजी के लिए अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बोलूं कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है, तो मैं बता सकता हूं कि इससे बेटर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकती है। इसीलिए आप इस कट ऑफ को देख सकते हैं, इतना ज्यादा यहाँ का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। आगे बात करता हूं जीबी पंत पंतनगर जो आपका उत्तराखंड के अंदर है। जनरल के लिए 600 से 610, काफी लोग बीएचयू से जीबी पंत को ऊपर रख रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और जिन लोगों ने बीएचयू से ऊपर जीबी पंत को बताया है उनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस ऐसे टिप्पे मार के सारी चीजें चला रहे हैं। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 585 से आपका 600 के समथिंग, एसटी एससी में 540 से 550। हालांकि यूनिवर्सिटी ये भी अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते हैं, आजकल थोड़ा डाउन में जा रहा है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ खाना खर्चा सारी चीजों को मिला के 1 लाख रुपए आपकी फीस है, सारी चीजें मिला के। ठीक है, अदरवाइज 70 के समथिंग है हॉस्टल और उसकी फीस। फिर आगे हम बात करते हैं आईआरए असम के बारे में। तो आईआरए असम और आईआरए झारखंड दो ही आईआरए के कैंपस है। ठीक है, फी लगभग आपका 60K के समथिंग है। जनरल 560 से 580 सेप है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 540 से 550, एसटी एससी 500 से लगाकर 515 सेप है। फिर बात करते हैं आईआरए झारखंड के बारे में। जनरल 570 से 595, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 550 से 560, एसटी एससी 515 से 530 सेप मान सकते हैं। फी स्ट्रक्चर सेम ही है, 60K के समथिंग इनका लगता है फी। आगे बात करते हैं आईजीकेवी रायपुर के बारे में। तो देखो रायपुर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब कैंपस 20 सब कैंपस है, 405 से 420 के समथिंग कट ऑफ जाएगी। फी स्ट्रक्चर इसका भी कम है, लगभग आपका 30K के समथिंग फीस लगेगा, ज्यादा कोई फीस लगने वाला नहीं है। आगे बात करता हूं जेएनकेवी जबलपुर, यहाँ का 40K के समथिंग फीस देखने को मिलेगा। जनरल 430 से 450, ओबीसी 420, एसटी एससी 385। जूनागढ़ की बात करता हूँ, गुजरात का कॉलेज है, 25,000 के समथिंग पर ईयर फीस लगने वाली, 480 से 500 के समथिंग। जनरल
ओबीसी 465 से 480, एसटी एससी 410 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगी। केलाडी सिवापा नाइक, यहाँ का एक बार फीस थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, फिर भी 80 से लगाकर 90 के समथिंग फीस है, इतना ही फीस है, ठीक है। उसके बाद में 390 से 400 के समथिंग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 375 से 390, एसटी एससी में 340 से 350। आगे बात करता हूं, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी त्रिशूर के अंदर है, जनरल में 410 से 425, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 400 से 410, एसटी एससी में 370 से 380 के समथिंग कट ऑफ रहने वाला है। केरला का फी है वो लास्ट ईयर से आपको देखने को मिल रहा है 1,05,000 रुपए। आगे बात करता हूं, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर के अंदर सिचुएटेड है, लगभग आपका 55,000 के समथिंग यहाँ का फीस लगने वाला है। जनरल 490 से 500, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 475 से 490, एसटी एससी 450 से 460 और राजस्थान के बच्चों के लिए जनरल का कट ऑफ 550 प्लस, ठीक है। आगे बात करता हूं, एमपी के वी राहुरी जो महाराष्ट्र के अंदर है, तो फीस तो लगभग 40 से 42 के समथिंग ही होगी। बात करते हैं यहाँ का, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे का ही आपको ये जो कॉलेज दिख रहा है, ठीक है, और इनका मैन एग्रीकल्चर का कॉलेज वो पुणे के अंदर ही है। जनरल का कट ऑफ 415 से 430, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 400 से 400, 400 से लगाकर 410। उसके बाद में बात करता हूँ आपका एसटी एससी 370 से 390 के समथिंग कट ऑफ है वो रहेगा। आगे बात करता हूँ नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड का 390 से 400 के समथिंग आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 370 से 385, एसटी एससी 340 से 350 के समथिंग, फीस 20,000 के समथिंग आपकी यहाँ की देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात के अंदर 500 से 515, जनरल में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका 485 से 500, एसटी एससी 440 से 460। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 25,000 रुपए यहाँ की फी आपकी रहने वाली है। ओयूईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं तो 80,000 यहाँ की पर ईयर फीस लगने वाली है। जनरल 460 से 470, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 450 से 460, एसटी एससी 415 से 430 और जो बच्चे ओडिशा से हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे लगभग 580 से लगाकर 600 के बीच में देखने को मिलेगा फॉर दी जनरल कैटेगरी, ठीक है भाई, ये चीजें ध्यान रखना। और बाकी जिन बच्चों ने काउंसलिंग अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बार बार बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके बोल दो सर आईसीआर 2026 का मेंटरशिप चाहिए, पूरी प्रोसीजर आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ओके, पाली शिक्षा भवन जो विश्व भारती फी इसका भी कम है, लगभग आपका 10,000 के समथिंग फीस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल में आपका लगभग 500 के समथिंग, ओबीसी में 485, एससी एसटी में 450 के समथिंग। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, हैदराबाद के अंदर है, फी यहाँ काफी ज्यादा है, लगभग 70 से लगाकर 75 के समथिंग फीस है। सब कैंपस इसके भी है 420 से 440, ओबीसी 420, एसटी एससी 385 के समथिंग कट ऑफ रहेगा। आगे बात करता हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के अंदर है, 1,05,000 रुपए फीस है, लेकिन बाद में ये फीस लगभग आपकी 70 से लगाकर 80,000 रुपए लगेगी। पहली साल थोड़ी ज्यादा लगती है। यहाँ का ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एग्रीकल्चर का जन्नत है और मेरी जो प्रेफरेंस में सेकंड नंबर पे रहती है वो रहती है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना के अंदर है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 570 से 580, एसटी एससी के लिए 535 से लगाकर 550 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगी। आगे बात करता हूँ राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर के अंदर है, यहाँ का फी स्ट्रक्चर लगभग 40,000 के समथिंग है, 3 इसके सब कैंपस है। जनरल के बारे में बात करता हूँ 435 से 450, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 445 से 435, एसटी एससी 395 से लगाकर 410 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगी। आगे बात करता हूँ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के अंदर है, जनरल में 330 से लगाकर 530 से लगाकर 545 तक, ओबीसी के लिए लगभग 520 तक, एससी एसटी के लिए लगभग 480 तक और थोड़ा इसका नीचे कट ऑफ जा सकता है एससी एसटी कैटेगरी का, ठीक है। आगे बात करता हूँ राजस्थान के बच्चे इसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, जिनके लिए राजस्थान वालों बच्चों के लिए लगभग 570 के समथिंग कट ऑफ आरएलबीसीयू का रहेगा, याद रखना। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 40 से लगाकर 45,000 रुपए पर ईयर यहाँ की फीस लगती है। आगे बात करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका मेरठ के अंदर है, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 65 के फी लगेगी। जनरल के लिए 470 से 480, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 460 से लगाकर 470 के समथिंग कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में एससी और एसटी के लिए 420 से 430, कोई सब कैंपस इसका नहीं है
और थोड़े बच्चे आजकल जो भी हरियाणा राजस्थान के बच्चे इसको ज्यादा टारगेट में करते हैं, बहुत लिमिटेड सीट है, इसलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। पढ़ाई के मामले में यूपी के अगर आरएलबीसी और बीएचयू के बाद में बात करें तो यही यूनिवर्सिटी आता है। स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पे मैं इसी यूनिवर्सिटी को रख रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा गुजरात में है, 25,000 फीस है, गुजरात की है। तो जनरल के लिए 440 से 450 तक पिछली बार अलॉट हुआ था। राजस्थान के बच्चों के लिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। ओबीसी डब्ल्यूएस में लगभग आपका 430 से लगाकर 440 तक मिल जाएगा। एसटी एससी में 390 से 400 के समथिंग कट ऑफ देखने को मिलेगा। शेरी कश्मीर जम्मू की बात करता हूं तो जम्मू का यहाँ का 425 से 440, ओबीसी में 410 के समथिंग, एसटी एससी में 370 से 390। आगे बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में जनरल में 395 से 410, ओबीसी में 380 से 395, एसटी एससी में 350 से 365 के समथिंग। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो लगभग 90 के है और यहाँ का आपका 70 के समथिंग फीस लगेगा। आगे है एसकेएनयू जोबनेर, लगभग 50,000 की समथिंग फीस लगेगा। 440 से 450 का कट ऑफ है, क्योंकि सब कैंपस ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाने लग गया है, कम जाने लग गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 430 से 440, एससी एसटी में 390 से 400 के समथिंग। डन। स्वामी केशवानंद जो आपका राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बीकानेर के अंदर, जनरल के लिए आपका कट ऑफ जो जाएगा वो रहेगा 460 से 470, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 450, एससी एसटी 400 के समथिंग। कोई भी सब कैंपस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है लगभग 55,000 रुपए पर ईयर की इसकी फीस देखने को मिलेगी। आगे बात करता हूं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सर इतना कट ऑफ कम कैसे जाता, क्योंकि सब कैंपस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सब कैंपस की वजह से इसका कट ऑफ है वो थोड़ा डिक्रीज जाता है। अब जो बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 480 प्लस चला जाएगा। डन। आगे बात करता हूं इसके फी स्ट्रक्चर की, तो फी में बात करें तो लगभग 65 से लगाकर 70 के समथिंग फीस इस बार आपकी देखने को मिलेगी। बेंगलोर जिसका फी स्ट्रक्चर लगभग आपका 90 के समथिंग है। ये सारे जो साउथ की यूनिवर्सिटी है, साउथ में जितने भी जो यूनिवर्सिटी है उनका फी है वो लगभग 80 से लगाकर 1 लाख के बीच में ही है। याद रखना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जनरल 460 से 480, लेकिन जो साउथ के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ का भी कट ऑफ लगभग 560 प्लस रहेगा। और जो बच्चे बेंगलोर कैंपस चाहते हैं उनका भी लगभग कट ऑफ है वो 570 580 रह सकता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्योंकि इसके भी सब कैंपस है 450 के समथिंग, एससी एसटी में लगभग 400 के 10। ठीक है, सब कैंपस 450 नहीं है, कट ऑफ बताया है। कट ऑफ सब कैंपस इसके 3 है। ठीक है, सब कैंपस से रिगार्डिंग मैं वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्दी, किस कॉलेज के अंदर कितने सब कैंपस है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज धारवाड़ के अंदर सेम ही सीन है, 440 से 450, 430 से 440, एससी एसटी में 400 से 415। रायचूर 420 से 435, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 410 से 420, एससी एसटी में आपका लगभग 390 के समथिंग। आगे बात करता हूं उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय जो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। जनरल में 440 से 450, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 420 से 430, एससी एसटी 390 से 400 के समथिंग कट ऑफ है वो यहाँ का देखने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 500 से लगाकर 550 तक जा सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी के अंदर है, 395 से 410 के बीच में। फीस मैंने आपको बता दिया लगभग 41 से 42,000 वो भी जाएगी, उतनी जाती ज्यादा नहीं लगती है। कट ऑफ 380 से 395 ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 350 से 360 के बीच में। फिर आपका आता है वीसीएससी उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का यूनिवर्सिटी है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी एडमिशन देने लग गया। 450 प्लस कट ऑफ, ओबीसी 435 प्लस, एससी एसटी में 415 प्लस। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही लिमिटेड सीट्स है वो एग्रीकल्चर के लिए दे रही है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो में 50 यूनिवर्सिटीज मैंने कवर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट जरूर कर देना। और ये आपका मेंटोरशिप का चार्ज है, इन नंबर पे मैसेज करके एग्रीकल्चर में अगर अच्छी जगह जाना है तो मेंटोरशिप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे भाइयों। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी काउंसलिंग को ज्वाइन करके अपने सारे सपनों को
साकार कर सकते हैं। मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माय चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।